हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बनू। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सिंपल सा थालपोश 2 कलर का बनाना सिखा रही हूँ, जिसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और मैंने इसमें मल्टी कलर मोतियों का इस्तेमाल करा है। आप उसे मोती लगा के बहुत अच्छे से सजा सकते हैं और कहीं गिफ्ट कर सकते हैं, पूजा पाठ में कहीं भी आप लगा सकते हैं। या इस मोतियों का इस्तेमाल आप बैग में भी कर सकते हैं, कुशन कवर में भी कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। फ्रेंड्स, इसमें मैं एक ट्रिक आपको बताने वाली हूँ कि जो कि बहुत यूजफुल है बुनाई के लिए। वो मैं वीडियो के बीच में या लास्ट में कहीं भी बताऊँगी। उसे आप आराम से देखिएगा और आपकी बुनाई में बहुत हेल्प मिलेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए वीडियो शुरू करें। थालपोश बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लूप बनाएंगे, यानी नोट लगा लेंगे। इतना रहे कि आपका क्रोशिया आराम से आ जाए और इसी बेस पे ही आपको बनाना है। ना बहुत लूज करना है, ना बहुत टाइट करना है, ताकि ये आराम से आ जाए। तो क्या है, आपके उसमें कोई झोल नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएं। फर्स्ट वाले चेन में स्लिप स्टिच करें। फिर यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, डबल क्रोशिया, 1 2, 2 बार में डबल क्रोशिया कंप्लीट होता है। फिर 1 2, 1 2, इस तरह से इसको बनाएं। और ये 3 चेन हमारा है, इसको हम डबल क्रोशिया गिनेंगे। इसी तरह से 1 2 3 4 5, इसी तरह से आप 22 डबल क्रोशिया बना लें। और ये जो क्रोशिया मैंने इस्तेमाल किया है 9 नंबर का क्रोशिया है। आपके अपने ऊन के हिसाब से क्रोशिया इस्तेमाल कर सकते हैं। पतला है तो पतला, मोटा है तो मोटा। तो यहाँ 21 डबल क्रोशिया हो गया है। अब एक मैं और लूँगी यहाँ, ये 22 हो गया। और यहाँ हम दूसरे वाले चेन में यहाँ से ऐड करेंगे। यहाँ से तो ये हमारा सर्किल कंप्लीट हो गया। अब हम इसके ऊपर 1 2 चेन बनाएंगे और हम यहाँ इसके ऊपर नहीं, बगल वाली चेन में हम बनाएंगे यहाँ डबल क्रोशिया, 1 2। फिर इसी होल में एक और बनाएंगे, 1 और 2। थोड़ा लूज बुने तो अच्छा होगा। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम ये पूरा राउंड डबल क्रोशिया बना के यहाँ आकर ऐड कर देंगे। तो ये सर्कल रेडी हो गया। यहाँ मैंने दूसरे चेन में जोड़ दिया। अब फिर मैं यहाँ से ऐड करूँगी। आप कहीं से भी ऐड कर सकते हैं यहाँ। इस तरह से लें और यहाँ इसे टाइट कर लें। फिर 1 2 चेन बनाएं और 2 हम और बनाएंगे। यहाँ हमारे टोटल 5 चेन हैं। फिर यहाँ से फंदा लिए और 1 चेन हम छोड़ेंगे, 1 यहाँ, इसमें हम आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये होल वाला हो गया। फिर यहाँ से हम 2 चेन लेंगे
और एक चेन छोड़ेंगे नीचे, इसमें हम यहाँ फंदा लेंगे, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पकड़ेंगे और यहाँ से 2 चेन लेंगे और ये हम स्किप करेंगे और यहाँ इसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ से 1 2 बार हम बुने। तो इसी तरीके से हम लूज बुनते हुए जाएंगे और यहाँ पूरा राउंड इस तरह से ला के और यहाँ 2 चेन छोड़ के हम इसमें बना लेंगे। तो ये लाइन कंप्लीट हुआ। मैंने यहाँ तीसरे चेन में जोड़ दिया है। फिर यहाँ एक चेन बनाया मैंने दूसरा, इसके बाद मैंने फंदा लिया, इस होल में जाके एक डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया, फिर एक फंदा लेंगे और हम सीधे इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ 1 2, फिर उसके बाद में एकदम लूज हाथों से बनाइएगा। 1 2, फिर यहाँ 1 2, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे 1। इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करके लाके यहाँ दूसरे चेन में पहला दूसरे चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो यहाँ मैंने धागा कट किया है और मैं इसको यहाँ से लेके खींच के इसे टाइट कर दूंगी। धागे को पीछे रख लूँगी, बुनने में चला जाएगा। तो मैं यहाँ से दूसरा धागा लगाऊंगी। मैंने आपको यहाँ तक दिखाया था बनाना, इस लाइन तक। तो ये लाइन मैंने इसलिए बना ली है क्योंकि एकदम सेम है बुनाई इसकी। मैंने इसमें क्या किया था, एक में बुना था, दूसरा स्किप किया था चेन, तीसरे में फिर से बुना था। सेम इस पे भी है। एक में मैंने लगाया, यहाँ एक में लगाया, एक स्किप किया, एक में फिर बुना, फिर एक में स्किप किया, फिर बुना। एकदम सेम जैसे ये लाइन है उसी तरह से ये लाइन है। उसके बाद में यहाँ मैंने किया इस पे, इसकी लाइन पे एक बुना, 2 बीच में बुना, फिर यहाँ इस लाइन पे डबल क्रोशिया पे बुना। सेम यहाँ ये इस पे मैंने बुना, यहाँ बीच में 2 बुना, फिर यहाँ इस पे बुना, फिर 2 बुना, फिर इस पे बुना। मतलब ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं पूरा एकदम सेम है। जैसे ये है वैसे ये है, ये जैसे है वैसे ही है। अब इसके ऊपर का नया तरीके से मैं लाइन बताऊंगी आपको। अब मैं यहाँ नया धागा लगाऊंगी। कहीं से भी किसी चेन से आप लगा सकते हैं। फिर इसे मैं टाइट किया मैंने, फिर 1 2, ये हो गया हमारा लाइन का। उसके बाद 1 2 3, अब फिर मैं यहाँ 1 2 छोड़ूंगी, तीसरे में बुनूंगी। इस बार का होल हमारा थोड़ा बड़ा होगा इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3, फिर यहाँ 2 छोड़ेंगे और ये होल हमारा फिर से इस तरह से होगा। तो हम थोड़ा बड़ा रखेंगे इस बार। 1 2 3, फिर यहाँ 1 2 स्किप किए, फिर इसमें आए। इसी तरह से ये पूरा राउंड हम बना लेंगे। तो यहाँ पूरा कर दिए हैं। 1 2 3, तीसरे में हम यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे।
उसके बाद में 1 2 और इस होल में हम 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इसमें। उसके बाद जिसके ऊपर हमने ये बनाया है डबल क्रोशिया, उस पर हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद में इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। 1 2 3 और इसके ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा लाइन हम कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद में जैसे हमने यहाँ ये लाइन बनाया, ये दोनों सेम बनाया, उसके बाद हम इसको और इसको सेम बनाए। इसी तरह से मैंने एक बनाया और ये बनाया। इसके बाद ऊपर मैं इसी का ग्रीन का 2 लाइन और बनाऊंगी, डिज़ाइन सेम होगा। जैसे ये 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इसके बाद में ये पूरा लाइन जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था यहाँ तक, इसके बाद फिर यहाँ तक। तो ये जैसा ये सेम है मैंने बनाया है, ये नीचे वाली लाइन ये सेम मैंने इसको बनाया है, जो ऐसा इसमें बनाया है वैसे ही सेम मैंने इसमें बनाया है। तो इस तरह से आप पूरा कर लें। तो ये हो गया हमारा। अब आगे मैं इसमें डिज़ाइन दे दूँगी मेरा फिनिशिंग का। इसके बाद में तो मैं इस तरह से बनाऊँगी। यहाँ से एक चेन मैंने लिया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लूँगी। उसके बाद हम एक ये छोड़ देंगे, ये दूसरे वाले पे आके यहाँ सिंगल क्रोशिया से बुन लेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर एक छोड़ देंगे, दूसरे पे आके यहाँ सिंगल क्रोशिया से बुन लेंगे। तो ये राउंड मैं इसी तरह से करूँगी, इस तरह से। उसके बाद जब नेक्स्ट राउंड में आऊँगी तो ये यहाँ से मैं बताऊँगी वैसे, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ टाँगूँगी, यहाँ से कि यहाँ। तो ये मैं उसके बाद में 11 के बजाय 12 लूँगी, आगे मैं बताऊँगी इसके। तो ये मैंने पूरी ये लाइन यहाँ तक बनाई है। तो जैसे मैंने यहाँ बनाती थी, एक के ऊपर बनाया, एक छोड़ दिया दूसरे के ऊपर, तो यहाँ मेरे एक्स्ट्रा हो गए थे एक, तो इसलिए मैंने यहाँ एक छोड़ा, एक के बाद थोड़ा सा बाद में लगाया ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। मेरे 11 हो गए, तो मैं इस जगह आके यहाँ इसमें से टांग दूँगी। यहाँ सिंगल क्रोशिया से, सिंगल नहीं स्लिप स्टिच से इसे जोड़ के किनारे कर देंगे और फिर हम इस तरह से बुन लेंगे। तो यह हो गया। फिर हम इसके बाद इसी चेन से जाएंगे बीच में, इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए आप बीच में चले आए। अब यहाँ मैं इस तरह से बना लूँगी। यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ लेंगे और हम इसके बीचों बीच आके यहाँ सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12। फिर यहाँ दूसरे के बीचों बीच हम यहाँ सिंगल क्रोशिया से बुन लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम ये राउंड भी बुनते हुए जाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से होगा और फाइनल राउंड में मैं मोती लगाऊंगी तो उसे मैं दिखाऊंगी। तो ये लाइन मेरी यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ इसमें आके जोड़ दूंगी इस जगह में। ये जो सिंगल क्रोशिया मैंने बनाया था यहाँ मैं जोड़ दूंगी। फिर यहाँ से हम एक एक करके ऊपर जाएंगे स्लिप स्टिच से। एक बार और करेंगे तो हम बीच में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि अगर ये जो डिज़ाइन है हमारा यहाँ मैंने जो बनाया है, अगर आपको इस तरह से खिला खिला चाहिए अच्छे से इस तरह से, तो आप इसको सिंगल क्रोशिया की जगह डबल क्रोशिया बना सकते हैं इस जगह पे। तो डबल क्रोशिया बनाने से थोड़ा फैला फैला दिखेगा। अभी मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ। जैसे 1 2 3 मैंने इसके लिए बना लिया डबल क्रोशिया के लिए। उसके बाद मैं 12 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी ये तो मुझे फिनिशिंग करना था। 1 2 3 तक खोल दूंगी मैं यहाँ। तो ये हो गया हमारे 1 2 3, ये हमारे हो गए डबल क्रोशिया वाला। तो मैं पोर्शन आपको बता दे रही हूँ कि इस तरह से अगर बनाएंगे तो ये हो गया 3। फिर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर यहाँ हम आएंगे इसके बीच में डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से होगा। तो ये जैसे कि बर्फ़ी का शेप होता है इस तरह से ये झूलेगा। फिर यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ मैंने 3 एक्स्ट्रा डबल क्रोशिया के लिए लिए थे। फिर यहाँ इस तरह से बीच में बनाएंगे तो ये एकदम अलग लुक में चला जाएगा। ये आज का मेरा ट्रिक है कि आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अभी मैं खोल के आपको मोती लगाना सिखाऊंगी। ये हमारे 3 हैं, ये मैं डबल क्रोशिया ही बना दूंगी। तो 3 हुए। 3 के बाद फिर मैं 1 2 3 4 5 6 मैंने बनाया। फिर यहाँ से मैंने मोती लिया। आप इसी तरह के मोती मंगा लें, लेकिन ये मोती थोड़ी हल्की है, आप थोड़ा भारी मोती मंगाएं ताकि वो अच्छे से हिले। ये थोड़ी मेरे पास हल्की थी इसलिए मैंने हल्की लगा के दिखा रही हूँ। भारी मोती थोड़ा सा मिलती हैं, उनको आप लगाइएगा। तो ये फिर थोड़ा सा नीचे लटक के जब आप थाली पर इस तरह से लेंगे तो वो नीचे साइड से झूलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो मोती इस तरह से लें, बड़ी होल की थोड़ी लेंगे ताकि क्रोशिया आपका जिस नंबर का है क्रोशिया आप उसमें आराम से आ जाए। तो ये आप इस तरह से लेंगे मोती और इसको यहाँ से इस तरह से बुन लेंगे। तो हमारी मोती एक साइड से ये खुल गई। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 बनाए यहाँ। उसके बाद हम इसमें आ गए इस वाले में, यहाँ हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। हमारा डबल क्रोशिया हुआ और ये हमारी मोती इस तरह से हो गई। तो जब ये भारी रहेगी तो बहुत अच्छे से मूव करेगी यानी खिलेगी। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 मैंने बनाया। मैं दूसरे कलर की मोती लगा दूंगी। ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती हैं 20-25 रुपये में। एक 2 3 4 5
6। फिर यहाँ मैं डबल क्रोशिया से इसे टांग दूंगी। इसके बाद इस राउंड में मैं यहाँ जाके इसी तरह से ये हमारा देखिए लग गया। ये मोती जब ये भारी रहेगी तो ये अच्छे से इसी तरह से मूव करेगी, थोड़ा सा लटक के। इसको आप इस तरह से ठीक कर लेंगे तो ये इस तरह से दिखेगी, तो ये हिलेगी इस तरह से। और फिर जब हम इधर से राउंड आएंगे तो यहाँ 1 2 3 तीसरे क्रोशिया में स्लिप स्टिच करके नॉट लगा के कट कर देंगे धागा।